गरीब घर की बेटी। हर पिता अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता है और हर बेटी के लिए उसका पहला हीरो उसके पिता ही होते हैं। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है तो पिता की चिंता बढ़ती जाती है कि उसके लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो उसे कभी दुखी ना रखे। काजल एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो एक मध्य वर्गीय परिवार में उसके विचारों को समझने वाला कोई नहीं था। माँ गृहिणी थी और पिता एक छोटी नौकरी करते थे। परिवार का माहौल बिल्कुल साधारण था। दुनिया की चमक दमक से दूर आज के लोगों को जो चाहिए वो है दिखावा, जो उसके परिवार में नहीं था। पैसे की कीमत क्या होती है काजल बहुत अच्छी तरह जानती थी। घर में कमाने वाला एक और इतना खर्चा, फिर भी पापा को कभी परेशान नहीं देखा था। पापा कभी कुछ नहीं कहते अपने बच्चों से या पत्नी से। आज काजल की शादी के दिन न जाने पापा क्यों बहुत परेशान थे। सब लोग घर के कामों में व्यस्त थे और काजल अपने कमरे से पापा को देख रही थी। वो बार बार घड़ी पर नजर डालकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक फोन पर फोन आया। काजल के ससुर का फोन था। बोल रहे थे कि 7 लाख तय किया था, वरना बारात वापस ले जाएंगे। वो उधर कमरे सब सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा को काजल ने कभी रोते नहीं देखा था। उनके दिल में गुस्सा भरा था। बारात दरवाजे पर थी और उसके ससुर पापा की तरफ इशारे करके बुला रहे थे। सचिन, जिसकी शादी काजल से हो रही थी, शायद वो इन सब बातों से अनजान था। देखिए समधी जी, हमने अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा कर इस लायक इसलिए बनाया ताकि उसकी शादी अच्छे से हो, और हैसियत नहीं थी आपकी तो क्यों शादी तय की? सचिन के पापा ने गुस्से से कहा। तभी सचिन भी उसी कमरे में आ गया और कहा, पापा तो क्या आप मुझे बेच रहे हैं? ये तो अच्छा हुआ कि काजल ने आपकी सारी बातें मुझे बता दी। और अंकल जी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, माफ कीजिएगा और चलिए यहाँ से, फेरों के लिए देर हो रही है। अंकल जी, आप परेशान मत होना, अब काजल मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सचिन को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, सच्चा जीवन साथी और अच्छा दामाद बड़ी किस्मत से मिलता है। मेरी बेटी खुशकिस्मत है जो उसे आप मिले। दामाद जी, आज काजल के पिताजी को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सचिन जैसा दामाद पाकर काजल भी सचिन जैसा जीवन साथी पाकर आज बहुत खुश थी।